fitness coach. Welcome back to the new video, wall spin and palm spin. So guys, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम 4 स्टेप में काफी इजी तरीके से सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है अगर आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं। सो गाइज चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। ओके गाइज, फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे आपके हाथों में वेट किस तरह से लेना है एंड बॉडी का पोस्चर किस तरह होगा। तो हम इस तरह से थोड़ा सा वॉल ले लेंगे, छोटा सा हाइट वाला वॉल ले लेंगे एंड यहाँ पर हाथों की पोजीशन इस तरह से रखनी है। हम यहाँ पर हम सीख रहे हैं गाइज कि आपने अपने हाथों में बॉडी का वेट किस तरह से लेना है एंड बॉडी का जो स्विंग है, बॉडी का जो रोटेशन है किस तरह से करना है। ये काफी सेफ तरीका है। ये हम नीचे इसलिए ले रहे हैं गाइस ताकि आपको कोई इंजरी ना हो और आप आसानी से भी सीख लें। तो इस तरह से हम एक हाथ, अपना बायां हाथ इस तरह से जमीन में रख लेंगे, दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे और यहाँ से जंप करके आपने दूसरी तरफ आना है। इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा जंप करेंगे दोनों पैरों से एंड इस तरह से आप आ जाएंगे। दोबारा देखिए गाइज, दोनों हाथों में वेट लेना है आपने। आप कोई फट्टा ले सकते हैं या फट्टे के ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा आप इस दीवार में भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपका हाथों का पोजीशन। दोबारा देखें एक बार, रेडी। दोनों हाथों में वेट लेना है एंड अपने बॉडी को जंप करते हुए दूसरी तरफ लेके आना है। 1 अप। इस तरह से आप कुछ दिन आप ड्राई रिहर्सल भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों में बॉडी वेट एंड ये इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं ताकि आपके दोनों हाथों में आसानी से आपके बॉडी का वेट आ जाए। बेसिकली इस स्टेप को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्ट दीवार में जाते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरह से दीवार में जाते हैं तो गाइस हमारे हाथ फिसल जाएंगे और हमें इंजरी हो सकती है। तो हम बेसिक में इसमें करेंगे तो काफी सेफ रहेगा हमारे लिए और सीखने में भी आसानी होगी। सो गाइज बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हम थोड़ा सा हाइट में जंप करके जाएंगे। यहाँ हमने दोनों हाथों पे वेट लेना है। किस तरह से लेना है देखें ध्यान से, और अपने दोनों palm हैंड्स का जो पोजीशन है इस तरह से अभी नहीं लगाना है, पर यहाँ पर हाथ, दोनों हाथों को उल्टा लगाना है इस तरह से, जहां की तरफ आपने स्विंग करना है। जैसे मान लीजिए इधर से स्विंग कर रहे हैं आप, तो दोनों हाथों को इस तरह से लगाना है एंड जंप करके ऊपर लैंड करना है आपने। तो बेसिकली इसको हम स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे थोड़ा सा ज्यादा हाइट भी ले सकते हैं आप, लेकिन हम अभी इसी पर करेंगे प्रैक्टिस। तो ध्यान से देखें, दोनों हाथों का स्विंग एंड इस तरह से खड़े हो जाएंगे आप। दोबारा देखें, काफी इजी वे में बता रहा हूं गाइज, आप इजीली सीख जाएंगे। 2 से 3 वीक अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो काफी इजी तरीके से सीख सकते हैं बिना किसी इंजरी के। सो गाइज चलते हैं, ध्यान से देखें दोबारा, दोनों हाथों की पोजीशन रेडी, हाथों में वेट एंड अप। इस तरह से आपने स्विंग को कंप्लीट करना है, ऊपर लैंड करना है। हम इसकी मदद से सबसे पहले हम जंपिंग पावर को इंप्रूव कर रहे हैं और दोनों हाथों में वेट किस तरह से लेना है, बॉडी का रोटेशन किस तरह से आएगा वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं गाइस। तो ध्यान से देखें दोबारा से, दोनों हाथों का स्विंग, जंप एंड रोटेशन। ओके गाइज, जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो यहीं पर आप पूरा रोटेशन कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखें, कुछ दिन इसको ऊपर लैंड करें एंड इसी में फिर आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करना है पूरा स्विंग के साथ। दोनों हाथों का पोजीशन इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस स्टेप को। कुछ दिन अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी की रोटेशन अच्छी हो जाएगी, आपका जंपिंग पावर अच्छा हो जाएगा एंड आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरी बॉडी किस तरह से रोटेशन हो रही है। ओके गाइज, बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आपने इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट सरफेस लेना है और थोड़ा सा स्लोप को इस तरह से 90 डिग्री में नहीं लेके जाना है, आप 70 डिग्री तक लेके जा सकते हैं इसको, ताकि आपके दोनों हाथ स्टेबल रहे। इसमें फिसल लेना, अगर आप 90 डिग्री का एंगल लेते हैं और सीधा लेते हैं तो उसमें आपके हाथ फिसलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, जब आप बिगिनर हैं, बिगिनर स्टेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से थोड़ा सा सरफेस ले लें फ्लैट। यहाँ पर 2 चीजों का ध्यान रखना है गाइस। सबसे पहले जो आप दौड़ के आ रहे हो, दौड़ के आने के बाद आपने फोर्स अप्लाई करना है पूरे बॉडी का दीवार की तरफ। सेकेंड थिंग गाइस, आपने जंप करना है।
यहाँ पर जंप करना है ताकि आपके बॉडी का रोटेशन हो ऊपर की तरफ। अगर आप जंप नहीं करेंगे तो आपका बॉडी ऊपर नहीं जाएगा दोनों हाथों से। तो यहाँ पर आपने फोर्स के साथ आना है, दोनों हाथों को दीवार में जोर से धक्का लगाना है, अपने बॉडी से जंप करके उसको रोटेशन से लेके जाना है। और यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ऊपर रखना है, दोनों हाथों को आपने ऊपर लगाना है, बहुत ज्यादा नीचे भी ना लगाएं, थोड़ा सा ऊपर लगाना है ताकि आपको स्पेस मिल जाए जमीन में लैंडिंग करने के लिए। तो पूरा यहाँ पर दौड़ के आना है एंड इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये काफी इजी वे में है गाइस, मैं काफी इजी वे में बता रहा हूँ ये। अगर आप इस तरह से फ्लैट सरफेस रखते हैं थोड़ा सा इस तरह से एंगल में, तो आपको काफी इजी होगा सीखने में। थोड़ा सा हाइट लेना है, फोर्स अप्लाई करना है दीवार में और जंप करना है दोनों पैरों से। ध्यान से देखें एक बार दोबारा से, रेडी। सो गाइस इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे गाइस तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको करने में आसानी होगी। फिर धीरे धीरे आपने इसको हटा देना है एंड किसी भी वॉल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली हम जाएंगे पूरा 90 डिग्री एंगल में। पहले इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम, फिर वॉल में करेंगे पूरे 90 डिग्री एंगल में। तो ध्यान से देखें, इस तरह से एंगल लगा सकते हैं आप एंड इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा कंप्लीट करेंगे अभी, ध्यान से, रेडी, ओके। सो गाइस इस तरह से आप कंप्लीट प्रैक्टिस करना है। दोबारा देखें, अब थोड़ा सा हाथों को ऊपर लगाना है एंड पूरा जंप लेना है दोनों पैरों से और अपने बॉडी का जो एंगल है वो 90 डिग्री में लेके जाना है और कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, रेडी। और भी बहुत सारे फ्लिप्स सीख सकते हैं गाइज आप इसकी मदद से, जैसे यहाँ से रनिंग करके आके पूरा। अभी मैं पूरा सीधे इसलिए आ रहा था गाइज क्योंकि मेरे को फोर्स अप्लाई करना है जमीन में। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस तरह से रनिंग करके कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से देखें, पीछे से रनिंग करके अगर आप दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और इसको कंप्लीट इस तरह से करके रनिंग करके निकल सकते हैं। सो गाइस काफ़ी कूल स्टेप है ये एंड मैं कई वीडियो में यूज करता हूँ इस स्टेप को। आप भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं इजीली 2 से 3 वीक के अंदर। फाइनली हम करेंगे पूरा 90 डिग्री एंगल में, पूरा फोर्स अप्लाई करना है अपनी दीवार की तरफ। रेडी, अप। ओके गाइज, वॉल स्पिन सीखने के बाद आप पाम स्पिन यानी दोनों पाम्स में स्पिन किस तरह से करना है बॉडी को, बेसिकली अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उससे भी इजी स्टेप ये है, या तो पहले आप इसको सीख सकते हैं या फिर उसको सीख सकते हैं, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान से, यहाँ पर हाइट भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन हम इधर ही सीखेंगे अभी। ध्यान से देखें, दोनों हाथों की पोजीशन इस तरह से आएगा, फिर दूसरा हाथ लगेगा और जंप करने के बाद पूरा बॉडी को 360 रोटेशन करना है आपने। ध्यान से देखें, रेडी, 1 एंड इस तरह से कंप्लीट करना है। ये भी काफी कूल स्टेप है, काफी कूल मूव्स है, आप यूज कर सकते हैं किसी भी अपने वीडियो में। दोबारा से देखें ध्यान से, पहले जंप, पहले हाथों की पोजीशन, उसके बाद दूसरे हाथ पोजीशन, फिर जंप आपने, रेडी, पोजीशन। इस तरह से आपने कंप्लीट करना है इस स्टेप को। इस तरह से आपने सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए गाइज। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय।